अविश्वास की दरार और एक दर्दनाक सच। राहुल और उसके दोस्तों द्वारा फैलाई गई अफवाहों ने अमरेंद्र प्रताप सिंह के परिवार में अशांति पैदा कर दी थी। अमरेंद्र जी को अपनी साख की बहुत चिंता थी और उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कार्तिक को डांटा, तुम्हें अपने दोस्तों को संभालना चाहिए, यह सब क्या बकवास है जो वे फैला रहे हैं। कार्तिक गुस्से में था। उसे पता था कि राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। वह रिया का दोस्त था और शायद उसे अभी भी रिया और कार्तिक के रिश्ते का बदला लेना था। डैड, मैं उन्हें कैसे संभाल सकता हूँ? वे मेरे दोस्त नहीं हैं। तो फिर तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? अमरेंद्र जी ने पूछा। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माही को रिया के बारे में पता चले। माही ने यह सब सुना और उसे लगा कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। वह कार्तिक के पास गई। कार्तिक जी, यह सब मेरी वजह से हो रहा है ना? कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं माही, यह सब राहुल की बकवास है। पर माही को विश्वास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि कार्तिक उससे कुछ छिपा रहा है। क्या कोई और बात है? कार्तिक जी, क्या आपके जीवन में कोई और था? कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब वह इस सच को और छिपा नहीं सकता। उसने माही को रिया के बारे में बताया और यह भी बताया कि रिया ने उसे कैसे धोखा दिया था। माही को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे कार्तिक के दर्द का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह भी एक धोखे का शिकार हुआ था। मुझे माफ कर दो कार्तिक जी, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना दर्द झेला है। तुम्हारी गलती नहीं है माही। कार्तिक ने कहा, यह सब मेरे अतीत की गलती है। पर इस सच ने उनके रिश्ते में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी थी। माही को लगा कि कार्तिक ने उसे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। उसे लगा कि क्या कार्तिक अभी भी रिया को प्यार करता है। अगले कुछ दिनों में माही और कार्तिक के बीच एक अजीब सा तनाव रहने लगा। वे बात तो करते थे पर उनके बीच की वो गर्मजोशी गायब हो गई थी। माही अक्सर उदास रहती थी और कार्तिक भी अक्सर गुमसुम रहता था। युग ने यह सब देखा और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने माही से बात की। भाभी, क्या हुआ है? आप आजकल इतनी परेशान क्यों हैं? माही ने युग को सब कुछ बताया। युग को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। कार्तिक भैया को यह सब आपसे छिपाना नहीं चाहिए था। पर भाभी, आप उन्हें गलत मत समझिए। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या वे सच में मुझसे प्यार करते हैं? युग, माही ने पूछा, या यह सब सिर्फ एक समझौता है? भाभी, आप अमन को देखिए। युग ने कहा, अगर कार्तिक भैया आपसे प्यार नहीं करते तो वे अमन के पिता कैसे होते? वे आपसे और अमन से बहुत प्यार करते हैं। युग के शब्दों ने माही को थोड़ी हिम्मत दी। उसे लगा कि हाँ, शायद वह गलत सोच रही है। अध्याय 9। एक पुरानी तस्वीर और एक बड़ा खुलासा। एक दिन जब माही कार्तिक के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी नज़र एक पुराने फोटो एल्बम पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। उसमें कार्तिक की बचपन की तस्वीरें थीं, कॉलेज की तस्वीरें थीं और फिर एक तस्वीर थी जिसने उसे रोक दिया। वह तस्वीर कार्तिक और रिया की थी। वे दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। माही के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा कि क्या कार्तिक सच में रिया को भूल गया है। तभी उसकी नज़र एक और तस्वीर पर पड़ी। यह रिया और राहुल की तस्वीर थी जिसमें वे दोनों बहुत करीब खड़े थे। माही को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि क्या राहुल और रिया के बीच कुछ था। उसने एल्बम बंद किया और अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे लगा कि उसे इस बारे में कार्तिक से बात करनी चाहिए। उसी रात जब कार्तिक घर लौटा तो माही ने उसे एल्बम दिखाया। कार्तिक जी, यह सब क्या है? कार्तिक ने एल्बम देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या रिया और राहुल के बीच कुछ था? माही ने पूछा। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। हाँ माही, राहुल और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। माही को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर रिया ने आपसे शादी क्यों की? उसने मुझसे शादी नहीं की थी माही, उसने मुझसे सगाई की थी। पर फिर उसने राहुल से शादी कर ली। उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया था। कार्तिक की आंखों में दर्द था। माही को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि रिया ने कार्तिक को कितना धोखा दिया था। पर फिर राहुल यह सब क्यों फैला रहा है? कार्तिक ने बताया कि राहुल रिया से शादी करने के बाद कंगाल हो गया था क्योंकि रिया एक धोखेबाज औरत थी। राहुल को लगा कि कार्तिक उसके और रिया के रिश्ते का दुश्मन है, इसलिए वह कार्तिक से बदला लेना चाहता था। माही को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि राहुल कितना घटिया इंसान है, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। कार्तिक जी, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माही, हमें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। माही को कार्तिक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। माफ कर देना चाहिए।
उसने आपको इतना दर्द दिया है। हाँ माही, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बदला लेने से हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी, हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। कार्तिक ने माही का हाथ पकड़ा। माही ने कार्तिक की तरफ देखा और उसकी आंखों में प्यार था। उसे लगा कि कार्तिक कितना महान है। उसने अपने पति पर गर्व महसूस किया। अध्याय 10 शक्ति और समर्पण। कार्तिक के खुलासे ने माही के मन से अविश्वास की सारी परतें हटा दी थीं। उसे समझ आ गया था कि कार्तिक ने क्यों अपनी भावनाओं को दबा रखा था और क्यों वह इतना कठोर हो गया था। अब उसे न केवल कार्तिक के दर्द का एहसास हुआ, बल्कि उसके अंदर के उस पवित्र इंसान की भी झलक मिली जो बदले की भावना से ऊपर उठकर माफ करने की बात कर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं कार्तिक जी, माही ने नम आंखों से कहा। मुझे आप पर बहुत गर्व है। कार्तिक ने माही को अपने गले लगा लिया। उस पल उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनके बीच की सारी गलतफहमियां मिट गई थीं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अगले दिन अमरेंद्र जी ने कार्तिक को अपने ऑफिस में बुलाया। कार्तिक, मैंने सुना है कि राहुल ने फिर से तुम्हारी और माही की शादी के बारे में बकवास फैलाना शुरू कर दिया है। कार्तिक ने शांत मन से जवाब दिया। हाँ डैड, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरेंद्र जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या मतलब? हमारी इज्जत का क्या होगा? डैड, इज्जत बाहर वालों के कहने से नहीं बनती, वह हमारे कर्मों से बनती है, कार्तिक ने कहा। और मैं जानता हूं कि माही और मैं गलत नहीं है। अमरेंद्र जी ने कार्तिक की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उनका बेटा बदल गया है। वह अब एक परिपक्व और समझदार इंसान बन गया था। तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी शाम वंदना जी ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। जब सब लोग वहां आए तो वंदना जी ने माही को अपने पास बुलाया। आज मैं आप सबको अपनी बहू माही से मिलवाना चाहती हूँ। वंदना जी ने कहा, माही ने इस घर में आकर हम सबको बहुत खुशियां दी हैं और मैं आप सबको यह भी बताना चाहती हूँ कि माही एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है। सब लोगों ने माही की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। माही को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि यह घर सच में उसका घर है। कार्तिक ने माही का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं अपनी पत्नी माही से बहुत प्यार करता हूँ। सब लोगों ने तालियां बजाईं। राहुल और उसके दोस्त भी वहां थे। उन्होंने यह सब देखा और उन्हें लगा कि वे गलत थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल कार्तिक के पास आया। कार्तिक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और माही को बहुत परेशान किया। कार्तिक ने राहुल का हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं राहुल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माही ने कार्तिक की तरफ देखा और उसकी आंखों में प्यार था। उसे लगा कि उसने सबसे अच्छा पति चुना है। अध्याय 11 विरासत और भविष्य। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमन बड़ा हो रहा था और पूरे घर में उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। माही एक सफल आर्टिस्ट बन चुकी थी। उसकी पेंटिंग की डिमांड पूरे देश में थी। उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। कार्तिक अपने बिजनेस में और भी सफल हो गया था। वह अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार पति और पिता भी था। उसने माही के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य भी शुरू किए, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। युग ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अमरेंद्र जी के साथ बिजनेस में हाथ बंटा रहा था। वह हमेशा माही और कार्तिक के साथ खड़ा रहता था। अमरेंद्र जी और वंदना जी अपने बच्चों और पोते को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था। एक दिन जब पूरा परिवार बालकनी में बैठा था, सूरज डूब रहा था। अमन अपने दादा दादी के साथ खेल रहा था। माही ने कार्तिक के कंधे पर सिर रखा। कार्तिक जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम यहाँ तक आ गए हैं, माही ने कहा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माही, यह सब तुम्हारे प्यार और विश्वास की वजह से हुआ है। नहीं कार्तिक जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है, माही ने कहा। आपने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे जीना सिखाया। कार्तिक ने माही का हाथ पकड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है माही, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माही ने कार्तिक की तरफ देखा और उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का हर दर्द अब एक खूबसूरत कहानी बन गया था। उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ था और उसे पता था कि वह हमेशा खुश रहेगी। अमन दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास आया। मॉम, डैड, देखो मैंने क्या बनाया। उसने एक छोटी सी पेंटिंग दिखाई जिसमें एक परिवार एक सुंदर घर में रहता था। कार्तिक और माही ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका भविष्य उनके सामने है, खुशियों से भरा हुआ। और इस तरह एक अनचाही शादी जो मजबूरी से शुरू हुई थी, प्यार और विश्वास की एक खूबसूरत दास्तान बन गई। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी
कि प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और अगर दिल साफ हो तो हर रिश्ता एक नया आकार ले सकता है।